नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, आज देश की एक और पार्टी देशद्रोही हो गई है। देश की एक और पार्टी पाकिस्तानी प्रेम गैंग में शामिल हो गई है। हम बात कर रहे हैं अकाली दल की। अकाली दल जो कि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी में से एक रही है, आज अकाली दल ने एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। और एनडीए सरकार से, मोदी सरकार से पहले ही अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। किसान कानून के विरोध में जो है वो पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और अब किसान कानून को लेकर के अकाली दल जो कि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी रही है, 1960 के दशक में जब जनसंघ हुआ करता था उस दौर से और अकाली दल का अभी तक साथ चला आ रहा था। लेकिन सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी ने, इतने बड़े पुराने सहयोगी दल ने जो है वो एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब इस्तीफा देने के बाद में जो है अब अकाली दल भी जो है वो देशद्रोही पार्टी बन गई है। वो पाकिस्तानी प्रेम गैंग में जो है वो शामिल हो गई है। लेकिन सोचना होगा मोदी सरकार को, मोदी जी प्रधानमंत्री को खुद सोचना होगा कि लगातार वो ट्वीट करते रहे, लगातार वो कहते रहे कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। एक पार्टी जो कि आपकी सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी को आप नहीं समझा पाए। और आप बात कर रहे हैं कि देश भर के किसानों को जो है वो विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के लोग जो हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी, सहयोगी पार्टी को नहीं समझा पाते हैं और किसानों को जो है उनके सर पर ठीकरा फोड़ते हैं कि आप कांग्रेस के या विपक्षी पार्टियों के कहने पर जो है, उनके बहकावे पर जो है वो सड़क पर बैठे हुए। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जो है वो कोर मीटिंग में यह फैसला लिया है कि हम अब एनडीए के साथ नहीं रह सकते हैं। किसान विरोधी है मोदी सरकार, यह बात सुखबीर सिंह बादल ने कही है। अभी तक जो बात जो है वो देश का किसान कह रहा था, देश की विपक्षी सांसद और पार्टियां कह रही थी, वही बात जो है वो भाजपा के सहयोगी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। एक बार आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखबीर सिंह बादल ने क्या कुछ कहा है। तुम जानते हो, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ फिर असी अगला फैसला साडी कोर कमेटी करूगी। ते पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग कीती, साडी लीडरशिप नाल गल कीती ते अज श्रोमणी अकाली दल दी सारी लीडरशिप बैठ के फैसला कीता कि जेड़ी सरकार, सेंटर दी सरकार, जेड़ी एनडीए दी सरकार जिसने आ जेड़े तिन्ने ऑर्डिनेंस लियांदे है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं भी पंजाबी बोलदा ते पंजाबी नूं मानता होनी चाहिए है। देखो, सेंटर दी सरकार ने अंग्रेजी नूं मानता देती, जिहड़ी अपनी देश दी भाषा नहीं, पर पंजाबी जो बोलदे सी लोग, जो भावना सी जम्मू कश्मीर दे लोकां दी पंजाबी साडी स्टेट सब्जेक्ट होए, जिहड़ी जदों स्टेट दोनों जम्मू कश्मीर एक स्टेट सी, सूबा सी, उदों पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज सी, पर सेंटर दी सरकार ने वो भी गल ना मन्नी। तो इस करके साडी सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लिते गए हैं, श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर सिंह बादल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार यह अध्यादेश लेकर के आई है, अब ऐसे में संभव नहीं है कि वो एनडीए के अंदर रहें, तो लिहाजा वो अब एनडीए से अलग हो रहे हैं। पहले ही हरसिमरत कौर का इस्तीफा दिलवा दिया गया था, सरकार को चेताने का काम किया था, सरकार को जगाने का काम किया था, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है, लिहाजा उनको अब एनडीए से अलग होना पड़ रहा है। क्यों अलग होना पड़ रहा है, इस बात को भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पंजाब जो है वो पंजाब पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर है। और अगर अब ऐसे में
सुखबीर सिंह बादल उनकी पार्टी जो है वो अगर बीजेपी के साथ रहती तो 2022 में चुनाव होने हैं, महज 2 साल बाद में चुनाव होने हैं और ये मुद्दा जो है वो लंबा खींचेगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि मोदी सरकार जो है वो कहीं से भी दिख नहीं रही है कि मोदी सरकार अभी हाल फिलहाल में इस मुद्दे पर जो है वो पीछे हटने वाली दिख रही है। क्योंकि मोदी सरकार के जितने भी फैसले आप देखिए कि चाहे उनसे देश को कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन मोदी सरकार ने वो फैसले अपने बरकरार रखे, ये भी एक हकीकत है। ऐसे में अकाली दल ने साफ तौर पर कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो वोटर है वो गांव का वोटर है, वो खेती किसानी करने वाला वोटर है और वो वोटर उनको गांवों में घुसने नहीं देता। इसीलिए अकाली दल ने जो है ये फैसला किया है। लेकिन सवाल एक अकाली दल से भी पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि जब जून महीने में इस अध्यादेश को मोदी सरकार लेकर के आई थी, तब जून से सितंबर आने तक अकाली दल ने क्यों इसका वेट किया, क्यों इसका इंतजार किया? यह सवाल जो है वो अकाली दल से भी पूछा जाएगा। क्या अकाली दल जो है वो किसानों के दबाव में आकर के अब सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं, अब मोदी सरकार से अलग हो रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। और क्या अकाली दल को जो है इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में, आप देखिए कि किस तरह से ये किसान जो है वो नंगे बदन होकर के रेल रोको अभियान जो है वो जारी रखे हुए हैं। किसानों ने, पंजाब के किसानों ने जो है वो पंजाब की रेल की पटरियों पर जो है अपना तंबू गाड़ दिया है और पंजाब के किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी ये तंबू यहां से उखड़ेगा नहीं। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के पास में कोई ऐसा चारा नहीं था कि वो एनडीए से अलग ना हो। लेकिन अब सवाल दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी पार्टी है और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर के उप मुख्यमंत्री बने। अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो बीजेपी के साथ बने रहते हैं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार के साथ बने रहते हैं, या वहां से वो इस्तीफा देकर के वहां पर बीजेपी की सरकार को गिराने का काम करेंगे, या भी उनको लगता है कि 4 साल जो है वो हरियाणा में चुनाव के समय जो है वो बाकी है, ऐसे में क्यों ना सत्ता की मलाई जो है वो खाई जाए। लेकिन सवाल यह भी है कि दुष्यंत चौटाला ने जो है वो, जानकार लोग कह रहे हैं, हरियाणा से जो फीडबैक आ रहा है वो कह रहा है कि दुष्यंत चौटाला अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुष्यंत चौटाला का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने राजनीतिक तौर पर जो है वो सुसाइड कर लिया है। पहले ही हरियाणा का किसान जो है वो खुश नहीं था, बीजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ में जाने से खुश नहीं था, और अब जब दुष्यंत चौटाला जो है वो किसान विरोधी कानून पास होने पर भी अगर बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो ऐसे में हरियाणा की जनता और हरियाणा का वोटर भी जो है वो खेती किसानी करने वाला वोटर है, गांव देहात का वोटर है। ऐसे में वो वोटर भी जो है वो दुष्यंत चौटाला को बता देगा कि उनकी जगह कहां पर है। इसीलिए जो है हरियाणा से जो फीडबैक आ रहा है वो ये बता रहा है कि राजनीतिक रूप से दुष्यंत चौटाला जो है वो सुसाइड कर लेंगे अगर उन्होंने ये एनडीए का साथ नहीं छोड़ा और बीजेपी की सरकार से बाहर नहीं आए, बीजेपी की सरकार नहीं गिराई। ये अहम मुद्दा है। जिस तरह से लगातार जो है वो किसान कानून को लेकर के देश भर में एक माहौल बन रहा है, ऐसे में मोदी सरकार के लिए जो है वो खतरे की घंटी बज चुकी है। और सिर्फ अकाली दल ने, जैसे ही अकाली दल जो है वो एनडीए सरकार से बाहर आई है, मोदी सरकार से बाहर आई है, अकाली दल ने भी अब राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि वो इस बिल पर साइन ना करे। अब राष्ट्रपति जी से सवाल है, पूरी तरह से विपक्ष जो है, भाजपा के जो सहयोगी हैं और भाजपा के अंदर के जो सांसद हैं वो इस बिल के खिलाफ है। तो आप बताइए कि राष्ट्रपति जी को क्या साइन इस पर करना चाहिए, क्या हस्ताक्षर इस पर करना चाहिए? यह राष्ट्रपति जी से सवाल है। क्या राष्ट्रपति जी जो है वो देश के किसानों की हालात नहीं देख रहे हैं? यह सवाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी पूछे जाएंगे कि वो क्या इस किसान विरोधी कानून पर, जिस कानून को पूरा देश का किसान जो है वो किसान विरोधी कानून बता रहा है, उस कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हस्ताक्षर करते हैं? यह सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। और सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, चाहे वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो हरियाणा में और नीतीश कुमार बिहार में, ये तमाम लोग जो बीजेपी के सहयोगी बने हुए हैं, ये तमाम लोग जो बीजेपी का इस कानून को पास करवाने में समर्थन कर रहे हैं, क्या देश की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी या खुद से ही जो है उनको बीजेपी सरकार से बाहर आना चाहिए, या बीजेपी के अंदर रहकर भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि आप इस कानून को वापस ले, या किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है कि आप एमएसपी से नीचे जो है वो कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी, इसके लिए एक चौथा अध्यादेश और लेकर के आए।
क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई जो बीजेपी के सहयोगी पार्टी है उनको सरकार के अंदर रहते हुए सरकार से बाहर जाकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, ताकि सरकार जो है या तो चौथा अध्यादेश लेकर के आए, जहां पर सरकार जो है वो इस कानून को भी पास करे कि किसानों की जो फसल है वो एमएसपी से, जो कि एमआरपी जो सरकार निकालती है, उससे कम में जो है वो किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। क्या आप बताइए कि ये मांग जो है किसानों की वो नाजायज मांग है? ये बिल्कुल जायज मांग है और किसानों की इस मांग को जो है वो सरकार को, मोदी सरकार को मानना ही चाहिए। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।